अगर मैं कहूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बदलने के बाद दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती इंडिया और अमेरिका अब पहले जैसी नहीं रहने वाली, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी भारत के लिए एक वरदान भी हो सकती है और एक छुपा हुआ संकट भी, तो क्या आप इस पूरी कहानी को आखिर तक सुनने की हिम्मत करेंगे? 2025 का साल, दुनिया बदल चुकी है और उसके साथ बदल चुका है जियोपॉलिटिकल खेल भी। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में लौट आए हैं, लेकिन इस बार हालात 2016 जैसे नहीं। चीन और रूस ओपनली अमेरिकी डोमिनेंस को चुनौती दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और इंडो पैसिफिक, जहां भारत की ताकत तेजी से बढ़ रही है, अब सुपर पावरों का सबसे खतरनाक बैटलफील्ड बन चुका है। ट्रंप की वापसी सिर्फ चुनाव का नतीजा नहीं, ये एक नया ग्लोबल स्टॉर्म है जो इंडिया यूएस रिलेशंस को एक नई और अनिश्चित दिशा देने वाला है। ट्रंप 2.0 का असली असर क्या होगा? क्या भारत स्ट्रॉन्गर बनेगा या एक छुपे जियोपॉलिटिकल जाल में फंस सकता है? क्या अमेरिकन ड्रीम अब इंडियन शॉक में बदल सकता है? ट्रंप हमेशा एक बात कहते आए हैं, अमेरिका फर्स्ट। उनकी फॉरेन पॉलिसी प्रेडिक्टेबल नहीं होती, वो दोस्ती से ज्यादा डील्स देखते हैं, फायदा, नुकसान और पावर बैलेंस। तो इंडिया यूएस संबंध अब भावनाओं पर नहीं बल्कि कड़क डील्स और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस पर चलेंगे। डिफेंस और टेक्नोलॉजी, ये दो दरवाजे हैं जो ट्रंप 2.0 में भारत के लिए और खुल सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि चाइना को रोकने में इंडिया उसका सबसे बड़ा पार्टनर बने। हाइपरसोनिक सिस्टम्स, एडवांस्ड ड्रोन्स, साइबर टेक, ट्रंप इंडिया को एम्पावर करेंगे क्योंकि उनका असली टारगेट चाइना है। लेकिन हर डील की एक हिडन कॉस्ट होती है। स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप का मतलब है बिगर एक्सपेक्टेशंस। ट्रंप चाहेंगे कि भारत साफ साफ यूएस कैंप में आए, लेकिन भारत हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर चलता आया है और यही फ्रिक्शन इस पूरी कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। इधर डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों को सीधे प्रभावित करता है, H-1B वीजाज। ट्रंप इमिग्रेशन पर हमेशा सख्त रहे हैं, इस बार भी हाई स्किल्ड वीजाज पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ सकती हैं। अमेरिका के टेक सेक्टर में लाखों इंडियंस की जॉब सिक्योरिटी पर डर मंडरा सकता है। स्टूडेंट्स के सपने, इंजीनियर्स की जिंदगी, फैमिलीज की उम्मीदें सब अनिश्चितता के धुंध में घिर सकती हैं। लेकिन कहानी का दूसरा चेहरा भी है। यूएस कंपनीज ट्रंप के ट्रेड प्रेशर से बचने के लिए इंडिया में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, जिसका मतलब है कम अपॉर्चुनिटीज अमेरिका में लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटीज भारत में। अब आते हैं ट्रंप की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल बिसात कर। ट्रंप ओपनली चाइना के खिलाफ हैं। उनका पूरा एजेंडा ही है चाइना को इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक युद्ध में कमजोर करना, और इस रणनीति में इंडिया एक केंद्रीय किरदार है। इसलिए चाइना को घेरने की तैयारी में इंडिया की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर यूएस और चाइना की टक्कर बढ़ी तो इंडो पैसिफिक सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन सकता है और भारत सीधे फ्रंट लाइन पर होगा। ट्रेड भी इस कहानी का एक खतरनाक मोड़ है। ट्रंप टैरिफ लगाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने पहले भी इंडिया की जीएसपी बेनिफिट्स हटाए थे। इस बार अगर इंडिया की एक्सपोर्ट्स बढ़ी तो ट्रंप टैरिफ बढ़ाकर भारत को इकोनॉमिक प्रेशर में ला सकते हैं। डिफेंस डील्स, हाँ ये होंगी, लेकिन हाई कॉस्ट पर, क्योंकि ट्रंप किसी को फ्री फेवर्स नहीं देते। उनकी दुनिया में दोस्ती भी एक डील है। और अब बात पाकिस्तान की। ट्रंप पाकिस्तान को कभी भी यूज एंड थ्रो एसेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो जीरो सपोर्ट देंगे या फिर इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए टैक्टिकल सपोर्ट दे देंगे। ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं और पाकिस्तान उनके लिए चेस बोर्ड का छोटा पॉन। अब आते हैं कहानी के सबसे उलझे हुए हिस्से पर, रशिया इंडिया यूएस ट्रायंगल। इंडिया रशिया से डिफेंस खरीदता है, अमेरिका को यह पसंद नहीं। ट्रंप रूस से ब्लंट टर्म्स में बात कर सकते हैं, लेकिन इंडिया पर प्रेशर भी डाल सकते हैं कि वो यूक्रेन वॉर में क्लियर स्टैंड ले, जो भारत देने को तैयार नहीं। ये फ्रिक्शन रिलेशन को रफ बनाता रहेगा। तो ट्रंप 2.0 भारत के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी या डेंजर? सच ये है कि ये दोनों का बेहद नाजुक मिश्रण है। एक तरफ डिफेंस, टेक, इन्वेस्टमेंट, इंडो पैसिफिक लीडरशिप, और दूसरी तरफ H-1B रिस्ट्रिक्शंस, टैरिफ्स, रशिया फ्रिक्शन, पाकिस्तान कार्ड, और सबसे बड़ा फैक्टर ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इंडिया को इस पूरे स्टॉर्म में 3 काम करने होंगे। ड्यूअल स्ट्रेटेजी, यूएस से टेक डिफेंस लेना, रशिया से एनर्जी आर्म्स बैलेंस रखना और चाइना को नए इकोनॉमिक युद्ध में चैलेंज करना। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में ग्लोबल लीडरशिप पकड़ना, और सबसे जरूरी, किसी कैंप में गिरना नहीं। इंडिया को पार्टनर नहीं, डिसाइडर नेशन बनना होगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप 2.0 का असर भारत पर कैसा पड़ेगा, फायदा या जियोपॉलिटिकल कीमत? सच यह है कि ट्रंप का रिटर्न एक स्टॉर्म की तरह है। कुछ जगह ये बारिश है, कुछ जगह बाढ़, और कुछ जगह बिजली का झटका, लेकिन भविष्य उसी का है जो स्टॉर्म को पढ़ना जानता हो। इंडिया तैयार है,
लेकिन ये लड़ाई डिप्लोमेसी की नहीं, जियोपॉलिटिकल सर्वाइवल की है। व्हाइट हाउस में बदला हुआ चेहरा और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बदलती किस्मत। ट्रंप 2.0 का ये खेल या तो भारत को सुपर पावर की तरफ धकेल देगा या उसे एक ऐसी डिप्लोमेटिक गर्मी में डाल देगा जिसका तापमान आज कोई नहीं समझ पा रहा। कहानी खत्म हुई नहीं, असल खेल तो अभी शुरू हुआ है।